तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल होगी या नहीं, फैसला आज सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जस्टिस तारिक जहांगीरी के रूबरू इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने कहा, यह करप्ट प्रैक्टिसेस का केस है। चेयरमैन पीटीआई 44 में से सिर्फ 4 समातों पर अदालत आए। उनकी ये दलील मान भी लें कि सेशन कोर्ट ट्रायल की मजाज नहीं, तो मैजिस्ट्रेट की स्क्रूटनी के बाद ट्रायल तो सेशन कोर्ट नहीं करना था। चेयरमैन पीटीआई के गवाह टैक्स कंसल्टेंट थे, इसलिए गैर मुतालिका करार दे दिए गए। ये इनकम टैक्स रिटर्न्स का केस ही नहीं है। केस में इल्तवा के लिए पेश किए गए गवाहों को मुस्तरद करने का इख्तियार अदालत को होता है। फैसला महफूज करने से पहले चीफ जस्टिस ने चेयरमैन पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि मौक्कल से मुलाकात की इजाज़त दी जाए, जिस पर जस्टिस आमिर फारूक ने कहा है कि आज तो सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज होने की उम्मीद है। तोशाखाना केस में सजा याफ्ता कैदी चेयरमैन पीटीआई को हफ्ते में 1 बार देसी घी में पका मटन और 2 बार देसी चिकन दिया जाता है। ताज़ा फल, सब्जियां, दालें और चावल जेल मेन्यू के तहत दिए जाते हैं। नाश्ता ब्रेड, ऑमलेट, दही और चाय पर मुश्तमिल होता है। अटॉर्नी जनरल की चेयरमैन पीटीआई को हासिल सहूलतों की तफसील सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक 9/11 के बैरक का फर्श पक्का और रंग और रोगन नया है। एयर कूलर भी है, पंखा भी लगा है। मैट्रेस, 4 तकिए और मेज कुर्सी भी बैरक में मौजूद है। 7/4 के वॉशरूम की दीवार 6 फुट बुलंद है। 21 इंच का टीवी मुयस्सर है। रोज अखबार भी आता है। बैरक वॉशरूम की सफाई और कपड़े धोने का अमला रोज आता है। इंग्लिश तर्जुमे वाले 4 कुरान पाक और 25 तारीखी किताबें भी दी गई हैं। इंतहाई महफूज हाई ऑब्जर्वेशन ब्लॉक में बनी इस बैरक के इर्द गिर्द की बैरक्स खाली करवा ली गई हैं। इजाफी 54 सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं। 17 दिन कैद में 3 बार अहलिया ने, 3 बार वकला ने मुलाकात की है। चेयरमैन पीटीआई का मुआयना 5 डॉक्टर्स पर मुश्तमिल टीम करती है। पीपल्स पार्टी एक बार फिर तफ्तीशी इदारों के रेडार पर आ गई। सिंध के साबिक वजीर एक्साइज और पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुकेश कुमार चावला समेत पीपल्स पार्टी के करीब समझे जाने वाले 60 से ज़्यादा सरकारी अफसरान के नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल। महकमा एक्साइज और फूड में करप्शन की तहकीकात के दौरान सिंध हाई कोर्ट ने नैब को मुकेश चावला की गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालती हुक्म में मुकेश कुमार चावला को भी नैब तहकीकात में ताउन करने की हिदायत की गई है। केस की आइंदा समाअत 12 सितंबर को होगी। बिजली के बिलों से डसे अवाम पीछे हटने को तैयार नहीं। आज भी मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे, बिल जला दिए, सड़कें बंद कर दी, मीटर्स तोड़ दिए, दुकानों के शटर गिरा दिए, कहीं कहीं कारोबार भी बंद हुआ। रावलपिंडी में आयस्को के दफ्तर का घेराव, सरगोदा, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, चिश्तियाँ, लैया, खुशाब में भी मुजाहरे। हैदराबाद में शटर डाउन हड़ताल, बाजार बंद। भावलनगर में वकला एहतजाज के लिए सड़कों पर निकल आए। साहिबा, लोधरा और आरिफवाला में भी वकला की हड़ताल। शेखुपुरा में किसानों की एहतजाजी रैली। मालाकंड के बटखेला बाजार में मुजाहिरीन ने कौमी शाहरा बतौर एहतजाज बंद कर दी। गुजरांवाला में बिजली दफ्तर के बाहर मुजाहरा और नारेबाजी। शब कदर और सवाबी में भी एहतजाज। मानसहरा में ताजरों की हड़ताल, बिलों में इजाफा और इजाफी टैक्स वापस लेने का मुतालबा। आज़ाद कश्मीर में मुजाहिरीन ने महकमा बरक़ियात को बिजली के पोल उतारने की दरख्वास्त दे दी। कहा कि बिजली नहीं चाहिए, अपने खंभे उतार कर ले जाओ। ज्यादा बिल आने पर फैसलाबाद में नौजवान ने खुदकुशी कर ली। वालिदा का कहना है कि बिजली का बिल 38,000 रुपये से जायद आया। बेटा पहले ही मकरूज था, बिजली का बिल ज्यादा आने पर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। घरेलू सार्फिन को बिजली बिलों पर 1 स्लैब बेनिफिट दिया जा सकता है। सार्फिन को बिजली बिलों की अदायगी में ज्यादा किस्तों का रिलीफ मिल सकता है। भारी बिजली बिलों का कुछ हिस्सा सर्दियों के महीनों में लिया जा सकता है, लेकिन बिजली बिलों में कमी के हवाले से फिलहाल कोई तजवीज़ शामिल नहीं। बिजली के बिलों पर आवाम को रिलीफ देने के लिए वजारत तवानाई ने आला सतह इजलास में अपनी तजावीज़ तैयार कर ली। मंजूरी के लिए आज वफाकी काबीना के इजलास में पेश की जाएंगी। बिजली की पैदावार करने वाले इदारों ने पाकिस्तान से फ्रॉड किया। जब तक IPPs के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी,
बिजली सस्ती नहीं हो सकती। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मुस्लिम लीग नून, PTI और जमात इस्लामी के रहनुमाओं का इत्तफाक। PTI के सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो ने इंकशाफ किया कि IPPs के मालिकान को गैर मुल्की दिखाया गया था, मगर IPPs के मालिकान पाकिस्तानी हैं। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि 2019 में कहा गया था कि 5 IPP से पैसे वापस लिए जाएं, जो कि 40 अरब रुपए बनते हैं, मगर 1 रुपया भी वापस नहीं लिया गया क्योंकि उन्हें हुकूमती अरकान का तहफ़्फ़ुज़ हासिल था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वज़ीर तवानाई इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि IPP से मुआहदे ख़त्म होने वाले हैं, अब दोबारा इनसे नए मुआहदे नहीं होने चाहिए। दुख है अवाम को महंगाई, बिजली के बिल में इजाफे जैसी मुश्किलात का सामना है। आज के तमाम मसाइल ने PTI के 4 साल दौरे फस्तायत से जन्म लिया। 16 महीने में जिस तरह पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया, अब अवाम को महंगाई से बचाएंगे। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज की पार्टी कारकुनों से गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ की दी हुई तरक्की का अमल ना रोका जाता तो आज गरीब अवाम की आंखों में आंसू ना होते। मरीम नवाज का कहना था कि उनकी ख्वाहिश है कि आइंदा इलेक्शन में नौजवान लड़के और लड़कियों को ज्यादा पार्टी टिकट दिए जाएं। आर्मी चीफ की मईशत बहाली के लिए निगरान हुकूमत की पॉलिसियों के तसलसल में हिमायत की यकीन दहानी। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी के इजलास में गुज़िश्ता हुकूमत के मंजूर करदा मनसूबों की तौसीक। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म ने निशानदही किए गए मनसूबों को जल्द अमली जामा पहनाने की हिदायत की। ये मनसूबे ज़राअत, लाइफ स्टॉक, कानकनी, मादनियात, IT और तवानाई से मुताल्लिक़ हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुए इजलास में अस्करी क़यादत, SIFC मेंबरान और हुक्काम ने शिरकत की। चेयरमैन PTI की 9 जमानतें खारिज करने के फैसलों के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरखास्तें आज समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी समाअत करेंगे। चेयरमैन PTI की सेशन कोर्ट से 6, ETC से 3 जमानतें खारिज हुई थीं। चेयरमैन PTI की दरखास्त में फैसले कलअदम करार देने और गिरफ्तारी से रोकने की इस्तदा। वकील शुएब शाहीन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 25 दिन बाद पर उम्मीद है कि चेयरमैन PTI की रिहाई हो जाएगी। इनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है मजीद रिमांड देने की, और ये बिल्कुल नाइंसाफी और कानून की हद तलफी कर रही हैं। ये मेरा हक सलब कर रही हैं। ये कोई एविडेंस नहीं दे सके, कोई साबित नहीं कर सके, और ये ज्यादती कर रही हैं, और ये अब सियासी इंतकाम लेना चाह रही हैं। साइफर गुमशुदगी केस में गिरफ्तार साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी मजीद 2 रोज़ा रिमांड पर FIA के हवाले। सीक्रेट एक्ट अदालत में इन कैमरा समाअत। शाह महमूद कुरैशी ने जज को बताया कि उनका मोबाइल FIA के पास है, साइफर दस्तावेज वजारत खारजा के पास हैं। समाअत के बाद पुलिस की शाह महमूद को मीडिया से बात करने से रोकने की कोशिश। शाह महमूद गुस्से में आ गए, कहा कि आज वो ज़रूर बात करेंगे। कहा वो ताउन कर रहे हैं, मजीद रिमांड की कोई वजह नहीं, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। साबिक वफाकी वजीर शीरी मज़ारी की बेटी ईमान मज़ारी जमानत पर रिहाई मिलते ही अडयाला जेल के बाहर से दोबारा गिरफ्तार। इस्लामाबाद पुलिस ने थाना बाराकाहू में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने धमकी, इश्तियाल और बगावत के केस में ईमान मज़ारी और अली वजीर की दरख्वास्त जमानत 30-30 हज़ार रुपये मुचलकों के एवज मंजूर की थी। अली वजीर की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज। PTI ने आम इंतखाबात 90 दिनों में कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत सदर को 90 दिनों में इंतखाबात की तारीख देने की हिदायत दें। चारों गवर्नर्स को भी इंतखाबात की तारीख के लिए हिदायत जारी की जाएँ। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब की जानिब से दायर दरख्वास्त में यह भी कहा गया कि मरदमशुमारी से मुतालिक फैसला करने वाली मुश्तरका मफादात काउंसिल की तश्कील मुकम्मल नहीं थी। इलेक्शन कमीशन गैर आइनी मुश्तरका मफादात काउंसिल के फैसले पर इन्हिसार करके इंतखाबात में ताख़ीर नहीं कर सकता।
इंतखाबात बरवक्त ना होने से पाकिस्तान एक और आईनी बहरान का शिकार हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियां भी कराए और वोटर लिस्टों की भी तजदीद करे। एमक्यूएम पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन से मुतालबा हल्का बंदियों और इंतखाबी फहरिस्तों की तजदीद एक साथ मुकम्मल करें, मगर इलेक्शन भी 90 दिन में कराएं। जमात इस्लामी का मुतालबा दोनों जमातों के वफूद की इलेक्शन कमीशन से अलग अलग मुलाकातें। एमक्यूएम के फारूक सत्तार ने कहा कि हल्का बंदियों के मामले पर एमक्यूएम और इलेक्शन कमीशन एक पेज पर हैं। इलेक्शन हल्का बंदियों के बाद होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन हुक्काम ने कहा है कि कमीशन हल्का बंदियों के बाद इलेक्शन के फौरी इनकाद को यकीनी बनाएगा। उसकी नीयत ही नहीं थी, वो तो एक बादशाह बनना चाहता है। इस फिरौन को देखो, कहता है मुझे कोई छोड़ कर जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो परवेज खटक आपको चैलेंज देता है कि ये सूबा आपको छोड़ कर जाएगा, आप खाली हाथ फिरेंगे। चेयरमैन पीटीआई फिरौन था, मुल्क का ताहयात हुक्मरान और बादशाह बनना चाहता था। काम की नीति नहीं थी, कहता था कि जिसका दिल चाहे चला जाए, उसे फर्क नहीं पड़ता। तहरीक इंसाफ ने 3.5 साल मुल्क के लिए कुछ नहीं किया। कागान के इंतखाबी जलसे में परवेज खटक के चौके छक्के। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के सरबरा ने कहा है कि मरकज़ा सूबे में हमारी हुकूमत रही, लेकिन अफसोस हम नया पाकिस्तान नहीं बना सके। चेयरमैन पीटीआई को चैलेंज दिया, कहा कि केपी के उन्हें छोड़ रहा है, रोक सको तो रोक लो। परवेज खटक ने यह भी कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने महमूद खान को बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियार देने से मना किया। महमूद खान को चेयरमैन ने रोका और कहा कि बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियार दोगे तो वो मस्त हो जाएंगे। तनख्वाहों में इजाफे के लिए पीआईए मुलाजिमीन का एहतजाज। मुल्क भर में पीआईए की बुकिंग दफातर बंद, मुसाफिर बर वक्त बुकिंग न होने से परेशान। 23 अरब रुपए फराहम करने की पीआईए की दरख्वास्त वजारत खजाना ने रद्द कर दी। कहा पीआईए कमर्शियल बैंकों से कर्ज ले ले। कुरान पाक की बेहुरमती की कोशिश करने वालों का नेटवर्क तोड़ दिया है। 5 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए। मुसलमानों को चाहिए कि जड़ावाला जैसे वाक़यात पर मुद्दई बने, कानून को हाथ में लेकर मुल्ज़िम न बने। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जड़ावाला हंगामों पर 180 अफराद गिरफ्तार किए। कुरान पाक की बेहुरमती पर 2 मुल्ज़िमान जड़ावाला से 3 सरगोदा से हिरासत में लिए। मुतासरा मसीही ख़ानदानों की मदद की जा रही है। गिरजाघर दोबारा बनाए जा रहे हैं। सियालकोट में कत्ल की हौलनाक वारदात का इंकशाफ। हामला खातून का बच्चा चोरी करने के लिए खातून का पेट काट दिया गया। खातून और बच्चा जाँ बहक, अताई डॉक्टर, उसकी बीवी और बच्चे की ख्वाहिशमंद खातून गिरफ्तार। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में मुबैना डकैती मज़ाहमत पर एक शख्स जाँ बहक। सिंगल चौरंगी के करीब शहरी की फायरिंग से डाकू हलाक। लाहौर के इलाके इस्लामपुरा में दुकानदार की फायरिंग, डाकू हलाक। डाकू के साथी की फायरिंग से दुकानदार जख्मी, एक डाकू फरार हो गया। बरतानिया का एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम तकनीकी मसाइल से 500 से ज़्यादा परवाजें मनसूख। खराबी दूर किए जाने के बावजूद मजीद कई रोज़ तक परवाजें इल्तवा का शिकार रहने का खदशा है। अल्ट्रा लो एमिशन जोन कल से पूरी लंदन में नाफिज हो जाएगा। मयार पर पूरा ना उतरने वाली गाड़ियों के ड्राइवर्स को गाड़ी चलाने की सूरत में रोज़ाना 12.5 पाउंड अदा करना होंगे। लंदन के अतराफ वाक़े काउंसिलों की जानिब से तोसी की मुखालफत। 7 में से 6 काउंसिलों का जोन में तोसी से मुतालिक साइन लगाने के हवाले से ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन से मुआहदा करने से इनकार। मेयर लंदन सादिक खान का कहना है कि लंदन की फ़ज़ा को बेहतर बनाने के लिए अल्ट्रा लो एमिशन जोन में तोसी ज़रूरी है। फ़ज़ाई आलूदगी के सबब लंदन में 4000 अफराद क़ब्ल अज़ वक्त मौत के मुँह में जा रहे हैं। नई गाड़ी खरीदने के लिए ग्रांट का ऐलान।
फ्रांस के सरकारी स्कूलों में तालिबात की अबाया पहनने पर पाबंदी। इत्तलाक 4 सितंबर से शुरू होने वाले नए तालीमी साल के मौके पर होगा। फ्रांस में सर पर स्कार्फ लेने पर सन 2004 से पाबंदी है। वजीर तालीम का कहना है कि अबाया मुल्क के सेकुलर कवानीन के खिलाफ है। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर 2020 के सदारती इंतखाब में मुदाखलत का मुकदमा। जज ने साबिक सदर के खिलाफ मुकदमे के आगाज़ की तारीख 4 मार्च 2024 मुकर्रर कर दी। कहा कि इस मामले का फौरी और मौसर हल अमरीकी अवाम का हक है। ट्रंप के वकला की जानिब से मुकदमा सन 2026 तक मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद। पाकिस्तान एशिया कप की मेज़बानी के लिए तैयार। बुध से शुरू होने वाले इवेंट में 4 मैचेस पाकिस्तानी और 9 श्रीलंका में खेले जाएंगे। एशिया कप में शिरकत के लिए अफगानिस्तान की टीम लाहौर पहुंच गई। आज से कज़ाफ़ी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। नेपाली टीम पहले ही पाकिस्तान में मौजूद है। ICC रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पर मौजूद पाकिस्तान टीम पहला मैच 30 अगस्त को मुल्तान में नेपाल के खिलाफ खेलेगी। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम की किट की रोनुमाई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की किट का नाम स्टार नेशन जर्सी रखा गया है। इस मौके पर चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने कहा है कि क्रिकेट के लिए हमसे जो कुछ हो सकता है हम करेंगे। एशिया कप हमारे लिए संग मील की हैसियत रखता है। और जियो एंटरटेनमेंट के शायकीन के लिए बड़ी खबर। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की तख्लीक ड्रामा सीरियल कलंक जियो की स्क्रीन पर धूम मचाने के लिए तैयार। ड्रामे की मेगा स्टार कास्ट और मुनफरिद स्टोरी लाइन के साथ प्रमोशन की झलक ने देखने वालों को कर लिया दीवाना। नई ड्रामा सीरियल कलंक नाजरीन देख सकेंगे आज से रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।